हेलो माय सोल ट्राइब, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उसके साथ हम देखेंगे पहले आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आप दोनों किस एनर्जी में हैं, फिर आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, डिवाइन गाइडेंस या आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 पाइल्स चूज़ किए हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। अच्छे से आप अपने सांसों को कंट्रोल करिए, डीप ब्रीथ करिए और अपने पाइल का सिलेक्शन अपने इंट्यूशन के हिसाब से करिए। आपने पाइल चूज़ कर लिया। चलिए तो पहले पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग करते हैं। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए। इस वीडियो के थ्रू पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो 6666 क्लेम करके टाइप करके क्लेम ज़रूर करिएगा। हमारी रीडिंग जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। इसमें एनर्जीज़ की बातें होती हैं, इसलिए कलेक्टिव रीडिंग होने के कारण हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो जितना आपसे चीज़ें रेजोनेट करें उतना अपने पास रखें, बाकी बाकियों के लिए छोड़ दें। चलिए पहले चेक करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, जिसने पाइल 1 चूज़ किया है उसके लिए पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी किस एनर्जी में है फ़िलहाल। आप दोनों लवर्स हो सकते हो, एक दूसरे के क्रश हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, किसी भी तरीके का लव रिलेशनशिप है तो ये रीडिंग वैलिड है आपके लिए। हर एक जेंडर के लिए ये रीडिंग वैलिड है, बस रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप होना चाहिए। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी, देखते हैं किस एनर्जी में है फ़िलहाल आप दोनों। ओके, आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो उनको, अपना ध्यान दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, अपने करियर पर, अपने लुक्स पर, अपने हेल्थ पर नो डाउट आप ध्यान देते हो, पर बीच बीच में आप उन्हें बहुत मिस करते हो। उनके साथ हो सकता है आप लोग इस समय ब्रेकअप सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि आप लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर आप मिस बहुत करते हो उनको। आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हो फ़िलहाल। आपकी जो एनर्जी है वो एक तरीके से सेल्फ सेंटर्ड आप हो चुके हो। उन्हें मिस तो करते हो लेकिन अपने ऊपर पूरा तरीके से आपने ध्यान कर रखा है, अपना फोकस, अपने गोल्स आपको क्लियर हैं और आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो उन सारी चीज़ों को। उसके अपोज़िट आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होके बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, डिप्रेस्ड है। उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनसे उनको सुकून ही नहीं है। आपके ना होने से उन्हें वो पूरा खाली लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ऐसा उन्हें लग रहा है कि उनको समझने वाला कोई नहीं है। कोई ना कोई उनकी लाइफ में, मैं ये चीज़ कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे छुपा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप तक पता चले। कोई सीक्रेट है जिसको दबा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर गए या कोई चीज़ कहीं सामने लेके आए, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादातर दिख रही है कि कोई ऐसा सीक्रेट है उनके लाइफ में। हो सकता है वो खुद प्रेग्नेंट हो या उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है या उनका पार्टनर प्रेग्नेंट है। कहीं ना कहीं किसी तरीके की चाइल्ड बर्थ का मुझे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि जिसकी वजह से वो और डरे हुए हैं। उनको उनकी लाइफ में, अगर वो मैरिड हैं तो, अगर वो मैरिड नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में शादी की बात चल रही है, उनकी लाइफ में बाहर सेटल होने की बात चल रही है, उनकी लाइफ में शादी पेरेंट्स की तरफ से या कोई ऐसी चीज़ है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, पूरी तरीके से बता नहीं रहे। और इसी की वजह से वो आपसे, हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप भी यही इसी कारण हुआ हो, आप दोनों डिस्टेंस में आए हों, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और आपसे दूर जाके बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में फ़िलहाल वो नेगेटिव फील कर रहे हैं इस समय। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। क्या फीलिंग है आपके पर्सन की फ़िलहाल, वो क्या फील करते हैं, फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की, क्या फीलिंग है। डिवाइन, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की फीलिंग क्या है।
बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। ओके, आपके पर्सन आपके साथ के रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं कि आपके साथ वो कितना अच्छी टाइम स्पेंड करे हैं आपके साथ। उनको बहुत अच्छा लगता है आज भी, वो यही सोचते हैं। इस समय भी उनकी यही फीलिंग है कि आपके साथ वो बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। जितना वो लव और केयर करते हैं उतना ही आप भी उन्हें लव और केयर करते हो, और कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है। पर उनकी ही किसी गलती की वजह से ये रिश्ता टूटा है, जिसकी वजह से ये इतना बुरा सिचुएशन में ये रिश्ता आ गया है कि अब वो सिर्फ सोच रहे हैं कि उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थे। उनकी इग्नोरेंस की वजह से आप शायद गुस्सा हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे उनकी लाइफ में। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब तो आप उनके ही हो, अब कहाँ जाओगे, आप उनको छोड़ के जाओगे कहाँ। और उनका जो थोड़ा सा रूड और डोमिनेटिव नेचर भी था, इग्नोरेंस वाला नेचर था, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। उस चीज़ को अब वो कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हैं कि जितना एफ़र्ट डालना था शायद उन्होंने नहीं डाला, या एफ़र्ट गलत जगह डाला। जहाँ पे आपको उन्हें टाइम आपको देना था उन्होंने नहीं दिया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो टाइम देते थे, लेकिन शायद उतना एफ़र्ट नहीं उन्होंने डाला जिसकी भी उनको इस चीज़ की समझ है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी उन्होंने गलती की, आपको इग्नोर किया, आपको ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से आज जो जो चीज़ें हैं वो झेल रहे हैं। ये रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया है पूरी तरीके से, और वो मेंटली और फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके का लॉस झेल रहे हैं। उनको समझ रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके खुद के कर्मा है, क्योंकि उन्होंने उतने अच्छे से आपके साथ के रिलेशनशिप को नहीं वैल्यू किया जितना उन्हें करना चाहिए था। तो ये उनकी इस समय की करंट फीलिंग है कि वो समझ तो रहे हैं, प्यार आपसे करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, इस चीज़ को जानते हैं, आपके साथ वो बहुत खुश रहते हैं, इस चीज़ को भी वो समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं और चाहते हैं चीज़ें सही हो जाएं, पर सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। और जब एफर्ट डालने का टाइम था, आपको समय देने का टाइम था, तब तो दिया नहीं। अब सिर्फ सोच रहे हैं। आइए देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या कोई एक्शन लेंगे वो मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या वो कोई स्टेप लेंगे? डिवाइन गाइड करिए, क्या वो कोई स्टेप लेंगे किसी तरीके का? मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन क्या किसी तरीके का स्टेप लेंगे? क्या कोई स्टेप लेंगे वो? बिल्कुल, वो जानते हैं कि आपके साथ ही उनका लाइफ अच्छा है। वो जितना खुश आपके साथ रहते हैं वो किसी के साथ नहीं रहते। उनके माइंड में फ़िलहाल तो बहुत तरीके का उथल-पुथल मचा हुआ है। उनका बिल्कुल दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ही जल्द वो कमिटमेंट देंगे, आपके पास आके स्टेप लेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे डाउट क्लियर करेंगे, आपको मनाएँगे। बहुत ही जल्दी वो आएंगे आपके लिए और इन सारी चीज़ों को सही करेंगे। तो ये थी पायल 1 की रीडिंग। जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है, अब करते हैं पायल 2 की रीडिंग। चलिए, पायल 2, अपने पर्सन को याद करिए। अपना और अपने पर्सन का नाम लीजिए। डिवाइन गाइड करें पायल 2। जिन्होंने, मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेज है? किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन जिसने पायल 2 चूज़ किया है? जिसने पायल 2 सिट्रीन चूज़ किया है, उसके पर्सन और वो किस एनर्जी में है? चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, देखो, इस जिसने पायल 2 चूज़ किया है, मैं उसकी बात बता दूं। आप प्यार तो करते हो,
ठीक है, आप प्यार करते हो जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो, आप कमिटमेंट के लिए नहीं सोच रहे हो। आप जब जब कमिटमेंट के बारे में सोचने जाते हो ना, तो आपको डाउट हो जाता है ये सही है या नहीं है, अभी सही टाइम है या नहीं है। प्रॉपर्टी, पैसे, लाइफस्टाइल, आँचा पाँचा बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो प्यार तो है आपको उनसे, लेकिन आप कन्फ्यूजन में हो। उधर ही आपके पर्सन, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं है, वो पूरी तरीके से क्लियर हैं। उनका विजन क्लियर है, उनका फोकस क्लियर है, आप ही उनका फोकस हो और आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, पर आपके पर्सन के माइंड में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, एकदम श्योरिटी है। और वो आपके साथ घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं। वो सारा चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव लाइफ के बारे में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सब सोच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लियर और सॉर्टेड हैं। ये है फ़िलहाल आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की, जिसने पाइल 2 सिट्रीन चूज़ किया, उसके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उसके साथ के रिलेशनशिप को लेके। क्या है कि पर्सन की फीलिंग, ये हम ले लेंगे कि पर्सन की फीलिंग, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, पाइल 2, जिसने पाइल 2 चूज़ किया उसके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओके, देखिए जो कार्ड्स बता रहे हैं ना, वो आपके पर्सन को भी पता है शायद। देखो, आपके पर्सन आपके साथ के रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक। वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, आप उनके साथ धोखा कर रहे हो। जितना वो आपके साथ सीरियस हैं, उतना आप सीरियस नहीं हो उनको लेके, उनको ऐसा लगता है। वो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशन फील करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप उतने सीरियस नहीं हो कमिटमेंट के लिए। जब जब शादी की बात आती है तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ के रिलेशनशिप के लिए आप श्योर नहीं हो। वो ये चीज़ जानते हैं, पर वो क्लियर हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आप शादी के लिए रेडी नहीं हो। आपके अपने मेंटल क्लैरिटीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को भी गलत सिग्नल जा रहे हैं। वो भी वही चीज़ समझ रहे हैं कि क्या अगर मैं करता हूँ, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, या छोड़ना मतलब छोड़ देगी या छोड़ देगा, क्योंकि ये सीरियस नहीं है मेरे साथ के रिलेशनशिप के लिए। जब जब शादी की बात करो तो आप कहीं टाल देते होगे या बोलते होगे कि कुछ दिन रुको फिर करेंगे, अभी और देखो फिर करेंगे। तो वो इस चीज़ को लेके थोड़ा डाउट में है। अदरवाइज़ वो आपके साथ पूरी तरीके से कमिटेड हैं और आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। डिवाइन गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। डिवाइन क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। देखो, पाइल नंबर 2 आपसे बोल रहा है कि आप जो इस तरीके के कन्फ्यूजन, डिप्रेशन और अनसेटिस्फैक्ट्री चीज़ों से आप घिरे हुए हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि यार जो है अभी कम है और अच्छा या और होना चाहिए, तो उस एनर्जी से बाहर आओ। आपकी लाइफ में नई शुरुआत करो। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। मैच्योरिटी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करो। आपको इतना अच्छा पर्सन मिला है, आपको प्यार करने वाला पार्टनर मिला है, उसकी वैल्यू करो।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने रिलेशनशिप की और आगे बढ़ो कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए। भाई अगर आप नहीं कंफर्म होगे तो ये चलता ही रहेगा, आप कभी भी डाउट से बाहर नहीं आ पाओगे। हमेशा आपके मन में लगा रहेगा यार मेरे पास, मेरे रिश्ते में ये कमी है, मेरे रिश्ते में वो कमी है। थोड़ा बहुत 19-20 तो हर एक के रिश्ते में रहता है, उसके साथ ही चलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि ये इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आओ, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, उसकी कदर करो और आगे बढ़ो। तो ये है पायल नंबर 1 एंड 2 की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।